हेलो एवरीवन, आज मैंने शाही पनीर बनाया। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 3 बड़े साइज़ के टमाटर है, 2 प्याज है, अदरक लहसुन का को ग्रेट कर दिया है, मिर्च लिया है और कम 15 से 20 काजू लिया है, उसको पानी में भिगो दिया है। अब मैंने तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, 2 चम्मच ऐड किया है एक छोटे चम्मच से। उसके बाद उसमें जीरा ऐड कर देना है और जीरा ऐड जब भून जाए तो उसमें थोड़ा हींग ऐड कर देना है। उसके बाद सारी चीज़ों को प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च, इन सब चीज़ों को अच्छे से 3 मिनट तक सॉटी कर लेना है, जब तक कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर भी इसको अच्छे से भून लेना है। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर बना कर देखिएगा। उसके बाद मैंने वो जो काजू हम को पानी में भिगो के रखा था, वो सॉफ्ट हो गए हैं, उसको भी ऐड कर देंगे। ज़्यादा देर तक पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट भी इनफ होता है। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर उसी पैन में मैंने कढ़ाई लिया है, सेम बर्तन है। उसके बाद इसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल डाला है, क्योंकि पहले भी हमने ऑयल डाला था, तो फिर इस बार ऑयल थोड़ा कम उस हिसाब से डालिएगा। उसके बाद मैंने इसमें एक तेज़पत्ता, ज़ीरा, राई, ये सारी चीज़ों का छौंक लगाकर जो हमने ग्राइंडर में पेस्ट बनाया था, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च और काजू का, वो सारी को इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और ये शाही पनीर मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लगभग 2 से ढाई चम्मच मैंने डाला। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे इसका कलर ना बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिएगा। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो उससे उस हिसाब से आप डालिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद मैंने हाफ़ स्पून गरम मसाला ऐड किया है और उसके बाद इसको भूनेंगे, क्योंकि प्याज टमाटर पहले भी हमने भून रखा था, सॉफ्ट हो गए थे, तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिनट में ये अच्छे से भून जाती है, 3 से 4 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हाथों से क्रश करके इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और ये दूध की फ्रेश मलाई है, इसको भी मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से इसको ऐड कर दिया है। और उसके बाद ये पनीर है मार्केट वाली, इसको 200 ग्राम मैंने लिया था, तो इसको भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये इतनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी टेक्सचर आया है इसका, इतनी अभी से इतनी टेस्टी और खुशबू आ रही है इसकी। ज़रूर बनाकर इस प्रोसेस से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चपाती, पुलाव, नान किसी के साथ भी बना सकते हैं, बहुत यम्मी लगती है। अब ये सब्ज़ी भून गई है, इसमें अपनी जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। मैंने जार को भी अच्छे से धो कर के डाल दिया है और ज़्यादा पानी इसमें ग्रेवी नहीं रखिएगा। और इसी टेक्सचर में क्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर बना कर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।